और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का बड़ा खुलासा। जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है, साथ ही बीफ की भी इस्तेमाल की आशंका है। मछली के तेल का भी इस्तेमाल है। जी न्यूज के पास लैब रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। तो तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की पुष्टि हुई है। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, उन्होंने आरोप लगाया था कि वाईएसआर कांग्रेस के समय यहां जो प्रसाद दिया जा रहा था, लड्डू बनाया जा रहा था, उसमें मिलावट की जा रही थी। और मिलावट भी ऐसी वैसी नहीं, उसमें बीफ की चर्बी, सुअर की चर्बी और साथ ही साथ इसमें जो मछली का तेल है वो मिलाने की बात भी सामने आई थी। ये बड़ा खुलासा है। साथ ही साथ लाखों करोड़ों की लोगों की जो आस्था है तिरुपति तिरुमाला मंदिर पर, उस पर भी एक बड़ी चोट है। जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हो चुकी है। दरअसल ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है जिसकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मछली के तेल का भी इस्तेमाल हो रहा है, बीफ का इस्तेमाल। और किस तरीके से, देखिए जी न्यूज आपको दिखा रहा है, तिरुपति के प्रसाद में बीफ और मछली और सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल और रेपसीड के साथ साथ लिंसीड और गेहूं के बीज के साथ साथ मक्का बीज, कपास बीज, इन सब की जो मिलावट है इसमें रही है। और अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो तिरुपति का जो प्रसाद है वो भक्तगण पूरी श्रद्धा से लेते हैं, लेकिन उसमें जो जो मिलाया हुआ है ये काफी चौंकाने वाला है। इसमें जो पाम ऑयल है वो मिलाया गया है। इसके अलावा इसमें बीफ टैलो की भी बात सामने आ रही है। सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, रेपसीड, लिंसीड, व्हाइट जर्म, मेज जर्म, कॉटन सीड, फिश ऑयल, ये तमाम वो चीजें हैं जो निकल करके सामने आई है। और निश्चित तौर पर भक्तों के लिए ये बिल्कुल शॉकिंग खबर है। धर्मस्थल श्रद्धा और शुद्धता की गारंटी होते हैं। ईश्वर की आराधना में श्रद्धा जरूरी है और भक्तों को मिलने वाले प्रसाद में शुद्धता। लेकिन तिरुपति बालाजी के भक्तों को प्रसाद के रूप में छल परोसा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि जगनमोहन सरकार में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం, నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం, అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में एक लड्डू दिया जाता है। इस लड्डू को बनाने की एक खास विधि और निश्चित सामग्री होती है। लड्डू तैयार होने की मुख्य सामग्री है गाय का घी। आरोप है कि पिछली सरकार में इसकी जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। जो पहला जो टेस्ट था वो टेस्ट नहीं है। जो पहला घी है वो पहले जैसा नहीं है। पहले लड्डू है कि नहीं, जाने के बाद 5 दिन 6 दिन रहता था। अभी जो लड्डू है 2 दिन में खराब हो जा रहा है। ये गलत बात है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ऑयल वाला मिष्ठान बहुत खराब चीज़ है। ये सब नहीं होना चाहिए, गलत बात है। वैसे तो प्रसाद तैयार करने की पूरी विधि में शुद्धता और गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसमें लड्डू का रॉ मटेरियल मशीनों के बेसिक इस्तेमाल से तैयार होता है। लेकिन लड्डू बनाने का काम मुख्य रूप से मंदिर के ब्राह्मण पुजारी करते हैं। ये लोग अपने हाथों से लड्डू तैयार करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हाथों का घी में डूबा रहना जरूरी है, इसीलिए घी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। आरोप है कि सारा खेल घी में हुआ है। लड्डू का जो पहले सुगंध था वो सुगंध नहीं है, टेस्ट नहीं है, लॉन्गेविटी तो कम हो रहा है। इसको बारे में चर्चा तो चल रहा है मीडिया में, उधर इधर चर्चा। हमने भी उसको पूरा इंक्वायरी किया तो लास्ट 5 इयर्स में गवर्नमेंट में ये घी जो मेन इंग्रेडिएंट है जो घी यूज़ करता है वो हाथ दबाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, रोस्ट करने के लिए, ये पूरा जो बनाते हैं ना वो लड्डू क्वालिटी में अडल्ट्रेशन होया बोल के सुना है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश ही नहीं विश्व भर के हिंदुओं के लिए पूजनीय है। ऐसे में प्रसाद की शुद्धता से हुए खिलवाड़ ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। स्वामी भक्तुलु एव्वरू कूडा
ఈ రకంగా మాట్లాడడానికి సాహసించరు. దీన్ని చూస్తే అందరికీ కూడా ఒక అనుమానం, చంద్రబాబు నాయుడు నిజంగా వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడా, లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెంకటేశ్వర స్వామిని కూడా రాజకీయాలకు వాడుకోవడానికి ఒక సాధనంగా. जब जगनमोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है. चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है. प्रसाद में इस्तेमाल होने वाला घी शुद्ध है या फिर उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई है, इसको लेकर एक जांच करवाई गई. प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी का सैंपल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को भेजा गया. एनडीडीबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में घी में मिलावट की बात कही है. तिरुपति से शेषागिरी, जी मीडिया. जी न्यूज़.